नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि रामकृपाल यादव के सामने दानापुर से रितलाल यादव उतरेंगे या आरजेडी किसी और नेता को उतारेगी। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। रितलाल यादव जेल में है। रितलाल यादव बाहुबली रितलाल यादव है। उन पर रंगदारी, अपहरण, छिनतई के न जाने कितने मामले हैं जी। वे दहशत के पर्याय रहे हैं। अब रितलाल यादव के सामने अगर रामकृपाल यादव का नाम तो अनाउंस हो गया जी कि रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दानापुर से चुनाव लड़ेंगे। अब क्या दानापुर में रितलाल यादव वर्सेस रामकृपाल यादव होगा या आरजेडी रितलाल यादव से दामन छुड़ा लेगा और आरजेडी रितलाल यादव को टिकट न देकर दानापुर से किसी और को टिकट देगा। अगर दानापुर में रितलाल यादव वर्सेस रामकृपाल यादव होता है तब तो बहुत कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि रितलाल यादव बाहुबली हैं और बाहुबल के जरिए चुनाव जीतता है। रामकृपाल यादव यादवों के नेता हैं और वे यादवों के नेता होने की वजह से उन्हें यादव वोट देते हैं, डर कर वोट नहीं देते हैं। रितलाल यादव दहशत के प्रतीक रहे हैं, बाहुबली रहे हैं, कई मामलों में आरोपी रहे हैं, उनको कई बार डर कर भी यादव वोट दे देते हैं। अभी देखिए क्या हुआ था, कुछ समय पहले एक यादव कारोबारी ने रितलाल यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसमें उसने कहा था, यादव कारोबारी ने, कि मैंने उनको कहा कि मैं भी यादव हूँ, आप ही की जाति से आता हूँ, आप ही को वोट देता हूँ, मुझे रंगदारी की रकम थोड़ी कम कर दीजिए। तो रितलाल यादव, उस कारोबारी ने आरोप लगाया कि रितलाल यादव ने कहा कि यादव हो तो क्या, तुम्हारा ही वोट से जीतते हैं, रंगदारी तो देनी पड़ेगी, इस लिखो स्टाम्प पेपर पर कि इतनी रंगदारी देनी है। अब वहां दानापुर में अगर आरजेडी रितलाल यादव को उतारती है तो रितलाल यादव वर्सेस रामकृपाल यादव होगा। अगर वहां रामकृपाल यादव के सामने रितलाल यादव को नहीं उतारती, किसी और को उतारती है आरजेडी पार्टी, तो क्या रितलाल यादव चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं, अपनी सीट जो एकदम उन्होंने दानापुर को एक तरह से अब एकदम केवाला करा लिया है, तो दानापुर को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। रितलाल यादव अगर जेल में है, नहीं भी लड़ पाएंगे तो अपनी पत्नी को उतार सकते हैं, अपने परिवार से किसी दूसरे सदस्य को उतार सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि दानापुर में क्या होगा और क्यों भारतीय जनता पार्टी को यह जरूरत पड़ी कि रितलाल यादव की सीट पर रामकृपाल यादव को चुनाव लड़ाना पड़ा। तो देखिए, रामकृपाल यादव की अगर हम बात करें तो रामकृपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जो जमीनी नेता जिनको कहते हैं। रामकृपाल यादव आज तक कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। वे लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य कभी नहीं रहे। विधानसभा चुनाव कभी नहीं लड़े। ऐसा भी नहीं है कि लड़े हों हार गए हों, कभी नहीं लड़े। 1985 में वे पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर बने और 92-93 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। विधायक कभी नहीं रहे, एमएलसी रहे। 92 में एमएलसी रहे, 92 से 93 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे, एमएलसी रहे। 93 में हुए उपचुनाव में रामकृपाल यादव 10वीं लोकसभा में चुने गए। इसके बाद 1996 में आरजेडी के टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी एसएन आर्य को हराया। 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव बीजेपी के नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर से हार गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव ने फिर से वापसी की और सीपी ठाकुर को हरा दिया। 2009 के लोकसभा में चुनाव में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के लिए लोकसभा की सीट छोड़ दी। 2010 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामकृपाल यादव को एक बार फिर से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट छोड़ने को कहा गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को वहां से चुनाव लड़ाना था। लेकिन इससे दुखी हो गए रामकृपाल यादव और रामकृपाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया। कहा जाता था जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो रामकृपाल यादव को शैडो मुख्यमंत्री, शैडो सीएम कहा जाता था।
कहा जाता था कि बेहद करीबी जो कुछ 2-4 लोग हैं लालू प्रसाद यादव परिवार के बिहार में, उनमें से रामकृपाल यादव जी। वो रामकृपाल यादव आरजेडी छोड़ देंगे ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन रामकृपाल यादव ने आरजेडी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रामकृपाल यादव 2014 और 2019 में 2 बार मीसा भारती को रामकृपाल यादव ने हराया, 2014 में भी हराया और 2019 में भी हराया। 2016 में रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन 2024 के चुनाव में रामकृपाल यादव हार गए मीसा भारती से और मीसा भारती जीत गए। हारने के बाद रामकृपाल यादव एकदम लाइमलाइट से दूर रहे और अब रितलाल यादव की बात करें तो रितलाल यादव 2020 के चुनाव में वहां से आरजेडी के टिकट पर जीते हैं और अभी जेल में हैं। अब आपको क्या लगता है क्या होगा, रितलाल यादव वर्सेस रामकृपाल यादव होगा, आर वर्सेस आर होगा, या रितलाल यादव को की जगह किसी दूसरे उम्मीदवार को उतारेंगे जी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव? अगर किसी दूसरे को उतारने की कोशिश की तो रामकृपाल यादव का जीतना तय है, क्योंकि रितलाल यादव के परिवार से कोई न कोई निर्दलीय चुनाव लड़ जाएगा। और अगर रितलाल यादव को ही टिकट दिया तो रितलाल यादव जेल में है, उनके लिए रामकृपाल यादव जैसे जमीनी नेता को हराना मुश्किल होगा। तो रामकृपाल यादव जीतेंगे या रितलाल यादव जीतेंगे या वहां से क्या होगा, लेकिन रितलाल यादव के लिए बड़ी मुश्किल जरूर खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किल जरूर कर दी है खड़ी भारतीय जनता पार्टी ने रामकृपाल यादव को दानापुर से उतारकर। जी तो सुना आपने इन सबको लेकर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही, आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।